एक नचनिया, एक ऑर्केस्ट्रा वाली को हम लोग कभी समर्थन नहीं करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी एक नचनिया को, एक गायक को, एक सिंगर को, एक ऑर्केस्ट्रा वाली को अगर सीट देता है तो हम सारे लोग, बेनीपट्टी के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हम सारे लोग इस्तीफा दे देंगे। ये मेरे शब्द नहीं है। बेनीपट्टी में ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं खोलना है कि मैथिली ठाकुर जो नचनिया है सारा का सारा इस्तीफा दे देंगे। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बेनीपट्टी के लोकल जितने भी नेता हैं, ये बयान उनका है, ये बयान उनके लिए है जिनका नाम है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को आप सभी जानते हैं। मैथिली ठाकुर ने जहां भी हिंदी पट्टी है, देश न कि विदेशों में जाकर हिंदी पट्टी का मान सम्मान बढ़ाया है। लेकिन हिंदी पट्टी का मान सम्मान बढ़ाने के बाद अब तय किया है मैथिली ठाकुर की और राजनीति में आएगी। राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं राजनीति में। मेरा सबसे पहला यही मकसद है कि मुझे एक पावर चाहिए जिससे मैं चीज़ें बदलाव कर सकूँ। राजनीति में आना कितना गलत साबित हो सकता है उनके फैसले को, इस वीडियो में पूरा बने रहिए और जानिए कि किस प्रकार से मैथिली ठाकुर को ट्रोल किया जा रहा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने बेनीपट्टी के सीट पर मैथिली ठाकुर का सीट कंफर्म किया तो वहां के जितने भी बीजेपी समर्थित नेता हैं, सारे लोग भड़क गए, मैथिली ठाकुर को गाली गलौज करने लगे और ये भी कहने लगे कि यहाँ पर किसी ऑर्केस्ट्रा वाली को, किसी नचनिया को हम नेता नहीं बनने देंगे। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मुखिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये नारा देते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी का नेता, उन्हीं के पार्टी के समर्थक लोग एक बेटी को किस प्रकार से गाली गलौज और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आप सोचिए, क्या भारतीय जनता पार्टी की यही चाल चरित्र है? मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैथिली ठाकुर का जो ये फैसला है राजनीति में आने का, एकदम बकवास है, एकदम घटिया है, एकदम नालायकी है। उनका बयान सुनिए। बयान सुना आपने? क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर अगर विधायक बन जाएंगी तो क्या बिहार को अमेरिका बना देंगी? क्या एक्सपीरियंस है मैथिली ठाकुर को बिहार को बदलने के लिए? एक जुमला है जो हर लोग कहते हैं, बिहार को बदल दूंगा मैं, लेकिन क्या बात है? आप सोचिए, मैथिली ठाकुर संगीत के क्षेत्र में मामूली इंसान नहीं है। मैथिली ठाकुर को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें से आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार सीजन से नवाजा गया, उस्ताद बिस्मिल खान युवा पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया है, अटल मिथिला सम्मान से भी उनको नवाजा गया है और सबसे बड़ी बात, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर 2024 में मैथिली ठाकुर को नवाजा गया है। आप सोचिए, ऐसे बेटी को बिहार में अपमान झेलने पड़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से मैथिली ठाकुर का ये बयान आया है कि मैं बिहार को बदलना चाहती हूँ, क्या लगता है कि ये बिहार को बदल पाएंगी? इनके पास क्या ऐसी एक्सपीरियंस स्किल है? मैं बता दूं, एक गांव में कहावत है कि नमक से खीर और चीनी या गुड़ से खिचड़ी नहीं बनाया जाता है। जिस क्षेत्र में जिसको माना जाता है या जिसका हुनर है, ज़्यादा से ज़्यादा करके उसी क्षेत्र में उनको काम करने चाहिए। आप बहुत सारे देखे होंगे कि 99% ऐसे अभिनेता हैं जो राजनीति का क्षेत्र तो चुने हैं, सिर्फ और सिर्फ सीट को एक नंबर दबा देने का काम किया है। उनके क्षेत्र में अगर जाके देखिएगा तो विकास सिर्फ नाम मात्र का रह गया। तो ये मैथिली ठाकुर का फैसला कितना इनके कैरियर के लिए, इनकी पहचान के लिए कितना बुरा साबित होगा, ये आप आने वाले समय में ज़रूर देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है, काफ़ी निंदनीय है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर रखिए। धन्यवाद।